लास्ट क्लासेस तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीट कर लिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टॉपिक्स डिस्कस करो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया था वर्क एनर्जी इन पावर में। वर्क एनर्जी इन पावर में मैंने बताया था आपको कि इफ यू हैव टू मासेस, अ मास m1 एंड अ मास m2, ये दोनों मासेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो भी चार कैलकुलेशंस हैं मोर और लेस एक जैसी कैलकुलेशंस हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इंटीग्रल सबको आना चाहिए। बहुत बार मैं इंटीग्रल करा चुका हूं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया हुआ है। नो सर। नहीं नो सर। जानवी, मेरे एंड से बच्चे प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपको क्या करना होगा। अच्छा रुको, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, शायद बैंडविड्थ कम होगी तो तुम्हें परेशानी कम है। सो अगर मैंने आपको दो मासेस दे दिए, लेट्स से दिस इज मास m, एक कैपिटल M है और एक स्मॉल m, मास कैपिटल M एंड स्मॉल m। और इस कैपिटल M और स्मॉल m को आपने कुछ r सेपरेशन पे रख दिया। मैं आपसे कहता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए सिस्टम की। पहले तो थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, फिर डिराइव कराएंगे। कैपिटल M और स्मॉल m एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मींस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कौन सी फोर्स एक्सर्ट करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आप इंफिनिटी पर एक मास m चूज करो, इस मास को इंफिनिटी से लेकर m तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट करो। अब ये मैंने वर्क एनर्जी इन पावर में सिखाया था, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा, पूरी तरह से रिपीट नहीं कर सकता, स्टेटमेंट आपको रिपीट करा दूंगा। वर्क डन इन कैरिंग दिस मास, इंफिनिटी से लाकर इस पॉइंट को कुछ कह दीजिए p, इंफिनिटी से p तक लाने में जो भी वर्क डन करना होगा मास m को लाने में, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दोबारा बता रहा हूं, कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स between capital M and small m is the cause of potential energy. Calculate कैसे करेंगे? Through work done in carrying this mass small m from infinity to p. जो भी work done करना होगा वो सारा work done potential energy की फॉर्म में स्टोर है। अब उस work done को कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या है? आप यहां पर एक स्मॉल कीजिए, एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। आपने यहां रखा मास m, पहले A से B तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ dx है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन x है। तो पहले मास m को A से B तक लेकर आना है, वर्क डन चाहिए। उसके बाद इंफिनिटी से लेकर r तक लेकर आएंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। जो भी वर्क डन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
So work done in carrying mass m from infinity to point P is equal to potential energy at P. Potential energy at P. So ये स्टेटमेंट आपके लिए नया नहीं होना चाहिए. ये स्टेटमेंट आपने वर्क एनर्जी इन पार में बहुत डिटेल में पढ़ा था, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के नाम से. जी अब्दुल्ला, वो पोटेंशियल एनर्जी 2 मासेस की होगी. तो पहले मुझे वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी से पी तक लाने में. तो इन्फिनिटी से पी तक लाने के वर्क डन के लिए पहले आपको 2 पॉइंट्स ए और बी चूज करने होंगे. पहले ए से बी तक लाने का वर्क डन, फिर इन्फिनिटी से पी तक लाने का वर्क डन. सो पहले देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स on mass m at a पॉइंट पर मास m में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है g mm by x square. That's my first equation. मुझे वर्क डन का फॉर्मूला बताओ. वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे? -1 ए से बी तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूला बताइए जरा वर्क डन का. ए और बी में डिस्प्लेसमेंट dx है. Hello, sir. मनस्विन, आप बोलेंगे तो सुनूंगा. इतनी देर में आवाज पहुंचती है मेरी आप तक? नहीं, मैं माइक ढूंढ रहा था, मतलब ईयरफोन ढूंढ रहा था. हाँ बताओ, क्या है वर्क डन का एक्सप्रेशन? सर, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो. m1/2 mv स्क्वायर माइनस एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे. डन यार, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफ डॉट डी एक्स. फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ ए से बी तक का. वर्क डन कितना होगा? एफ डॉट डी एक्स. सबके आंसर्स आ गए. हर्षित, अब्दुल हन्नान, अनुभव, सबके आंसर्स आने शुरू हो गए. इसको अगर मैं ओपन कर दूं, दिस इज एफ डी एक्स कॉस 0. डी डब्ल्यू आ गया एफ डी एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये सारी चीजें आप 2 बार कर चुके हैं. एक बार आपने वर्क डन में किया था, वर्क एनर्जी इन पावर में किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए. दूसरा आपने वर्क एनर्जी इन पावर में यही काम करा था स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए. ये काम आप तीसरी बार कर. वर्क डन इज एफ डी एक्स. 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा इट्स GMM by x square multiplied by dx. That's equation number 3. आपको चाहिए वर्क डन in carrying mass m from infinity to r. मास m को इंफिनिटी से लेकर r तक लेकर आने का वर्क डन चाहिए. उसके लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा. इट्स GMM by x square dx. लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r. ये तो आपने स्मॉल पाथ के लिए कैलकुलेट कर दिया, ये पूरे के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा.
सो इसके आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, इतना लिखिए। सेम कैलकुलेशन 4-5 बार आपको करनी है, और इसमें इतना लिखिए और मुझे डाउट्स बताइए, कहाँ कहाँ डाउट्स हैं, कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है। भाई जानवी और मेत्री, अभी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? नहीं सर, अब नहीं हो रही है। जानवी, ब्रेक हो रही है? अब्दुल्ला, ए और अब्दुल्ला, ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx। तो ए और बी को क्यों इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेट करते हैं जब आप फाइनाइट सेपरेशन ले रहे हो, इंफिनिटी से लेकर टी तक लेकर आ रहे हो। ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट dx है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, उसको क्यों इंटीग्रेट करें? सर जी जी अब्दुल्ला, उसी को इंटीग्रेट करेंगे इंफिनिटी से लेकर टी तक के लिए। अनुभव, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, फाइनल पॉइंट टी है, इसीलिए इंफिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करें। अनुभव, इनिशियल से फाइनल करते हैं ना, इंफिनिटी से लेकर पी तक ला रहे हैं, इसीलिए इनिशियल इंफिनिटी, फाइनल आर हो गया। यस सर, तो मैंने डिस्टेंस तो दूसरा ले लिया ना। दोबारा बोलो, कहाँ, कौन सा दूसरा डिस्टेंस? तो मैंने वो जो नीचे आपने बनाया ना आर, मैंने उसको ले लिया। नहीं नहीं, वो तो फाइनल है ना। इनिशियल इंफिनिटी से लेकर आप टी तक ला रहे हैं भाई। अब इसके बाद इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन मुझे अंश बताएगा, बहुत दिनों बाद देखा है अंश क्लास में, आज इसकी क्लास शुरू होगी। इट्स GMM इंफिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx। अंश, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। एग्जाम सब खत्म हो गए ना? यस सर। बात वाली पढ़ा जाए अब दोबारा से फाइनल एग्जाम के लिए? हाँ जी सर। अब क्या सर? एग्जाम के लिए पढ़ा जाए अब? हाँ जी सर। अब बताओ जरा, x टू द पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा? तो x इंटू आर इंटीग्रल x टू द पावर -2 का -2 -1 x to the power -2 -1, great, divided by -2 सर, -2 + 1 it's GMM x to the power -1 to the -1 infinity से।
तो ये वर्क डन आ गया, माइनस साइन अलग चला गया, इट्स GMM, x to the power -1 is 1 by x, limit is from infinity to r. So work done is minus of GMM 1 by r minus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. तो ये वर्क डन आ गया माइनस ऑफ GMM by r. ये वर्क डन आ गया. अब ये जितना भी वर्क डन होगा ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. This work done gets stored in the form of potential energy. सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. सर जी सर आपने फोर्थ स्टेप से माइनस क्यों लगाया जी के लिए? माइनस साइन था ना. तो हमने ऊपर नीचे कर दिया तो वो तो वैसे ही हट जाएगा ना. पावर है x की पावर -1 डिवाइडेड बाय यहाँ नंबर -1. ओह सॉरी सर, वो 1 दिखा नहीं, सॉरी सर. पावर -1 is 1 by x. तो ये जो भी वर्क डन होगा सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाएगा. तो आप लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट्स माइनस ऑफ GMM. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ GMM by r. 1 by infinity g बिल्कुल 0 लेंगे. हर्षित dx by x है या dx by x स्क्वायर है? हर्षित यस सर एक बार रिपीट कर देंगे, एक्चुअली जगह नेट चले गया तो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई. भाई आप पूछ रहे हैं ना dx by x को log x लिख सकते हैं, लेकिन x थोड़ी ना है, x स्क्वायर है, log x कैसे आएगा? सर अगर मैं उसे dx by x into 1/x करके करें तो ऐसे नहीं होता यार. तुम दो इंटीग्रल्स में कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो कि x को इंटीग्रेट कर दें दूसरे x को ऐसे ही छोड़ दें. फिर तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर इंटीग्रेट होगा. ओके सर. तो 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रल है x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1, x to the power -1 by -1. माइनस बाहर चला जाएगा, इट्स 1 by x infinity to r, 1 by r minus 1 by infinity. So Okay, what is minus of GMM by r? Potential energy is minus of GMM by r. ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया फॉर पोटेंशियल एनर्जी. चलिए इसको रब कर दूं. नो सर एक सेकंड. सर अब कर दीजिए. चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं. ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन. सो अगर आपके पास दो मासेस है, a mass m1, a mass m2, placed at a separation r. मैं आपसे कहता हूं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए. अगर मैं आपसे कह रहा हूं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, potential energy U is minus of G m1 m2 divided by r0. So this is the potential energy of the system. अब एक बात याद रखिएगा, जब हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में लेते हैं. तो यहां हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, कि इंफिनिटी की रिस्पेक्ट में r सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ GMM by r. ये पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी. नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझिए.
ये नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन शोज that forces involved are attractive. सर अगर हम इन्फिनिटी की जगह विद रिस्पेक्ट टू m1 या m2 लेते तो वो ग्रेविटेशन फोर्स बन जाता। नहीं, फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आता है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो जो आपने कैलकुलेट किया वो पोटेंशियल एनर्जी है। आप किसी और एक तो हम सिस्टम की कैलकुलेट करते हैं, तो m1 m2 की पोटेंशियल एनर्जी m1 m2 के रिस्पेक्ट में नहीं होगी, किसी बाहर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगी। ओके सर। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं दोस फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट आपने इंफिनिटी पर ले लिया रेफरेंस के रिस्पेक्ट, अगर m1 और m2 में सेपरेशन भी आप इनफाइनाइट कर दें, if separation between m1 and m2 is infinite, अगर m1 और m2 के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होगी gm1 m2 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वो आपसे कहता है दो मासेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, so potential energy is maximum only if both the masses are at infinite separation. दोनों masses अगर infinite separation पर हैं तो potential energy maximum। चलिए इतना लिखिए। सर यहाँ पे क्या कहते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट इंफिनिटी, सब विद, जब मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है। सर मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन के बाद भी इनफाइनाइट। जी सर पोटेंशियल एनर्जी को किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के ऊपर रख के इमेजिन करा जा सकता है क्या? तुम पॉइंट कहीं भी चूज कर सकते हो। अब तुम ऐसे चूज कर सकते हो कि तुमने सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर रखकर, मतलब कि अगर ये m1 और m2 है, मैं किसका सेंटर ऑफ मास ले लूं, मानस इन दोनों का या सिर्फ m1 का? दोनों का। इन दोनों का मास लेकर मैंने एक पॉइंट रख दिया जिसका मास ऑब्वियसली m1 प्लस m2 होगा, राइट? तो ये दो मासेस हो गए पॉइंट मास रखने के बाद, या एक सिंगल हो गया मानस? ये सिंगल हो गया। एक मास में क्या पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है? नो सर, दोनों में आएगी। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इंटरैक्शन होना चाहिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिफाइंड ही नहीं होगी। चलिए इतना हुआ। रब करूं इसे? चलिए लिखिए था। Excuse me, sir. यस युवराज। Sir, potential energy is equal to zero maximum कैसे हो सकती है? देखो ये नेगेटिव है ना, अगर मैं आपको नंबर लाइन में ऑप्शन, ओह अच्छा, ओके सर, got it. नेगेटिव से हो समझ आ गया सर। अदरवाइज हमेशा नेगेटिव होगी। जी सर अगर पॉजिटिव होगी तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे, मतलब तो वो रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएंगे। बट ग्रेविटी इज नेवर रिपल्सिव, है ना? ग्रेविटी, जी सर। सो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, इन एक्सट्रीम केस जीरो हो जाएगी। तो जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस आ जाती हैं तो उसमें पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि वो भी होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों में आ सकता है। यार एक काम करो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे एवरीवन वाले कॉलम में मैसेज के प्लीज एक बार लिखकर भेजो, वॉइस क्वालिटी ठीक आ रही है नहीं है? प्लीज एवरीवन वाले में, प्राइवेट मैसेजेस मत करना, तुम प्राइवेट मैसेजेस कर दो। वॉइस क्वालिटी सही है?
चलो खैर, इसे रब कर दूं मैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। एक चीज और याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में, अगर वो कहता है वर्क डन सिस्टम, वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम, वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये कैलकुलेट करवा ले कि वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम कैलकुलेट करो। सो वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम इज सिंपली इक्वल टू, सॉरी नॉट टू ब्रेक, पहला है मेक द सिस्टम। तो जो भी तुम वर्क डन करोगे ना सिस्टम को बनाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो आपसे कहता है आप कैलकुलेट कीजिए वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम, तो वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू मेक द सिस्टम, तो आ जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। That's negative of potential energy. It's work done to break the system. System जो work done करना होगा that is equal to negative of potential energy. Negative of potential energy के equal हो जाएगा। इन स्टेटमेंट्स के बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको दो मासेस दे रहा हूं, a mass of 2 kg and a mass of 3 kg, say they are placed at a separation of 10 meter. आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप ये रिलेशन यूज, अच्छा और बहुत सारी चीजें लिखते हैं इसमें। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सेकेंड पार्ट work done to make the system, third part work done to break system, so देखिए first part potential energy straightforward is minus of G m1 m2 by r। तो जब आप वैल्यूज रखोगे माइनस ऑफ g इज 6.67 into 10 raised power minus 11, m1 is 2, m2 is 3, r is 10। तो ये अराउंड 37 के आसपास आ जाएगा into 10 raised to the power minus 12। ये पोटेंशियल एनर्जी। अंशिका बच्चे बताओगे सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? सर सेम होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में एक कंसर्न आता है कि ब्रेक करने का क्या मतलब है। ब्रेक करने का मतलब है कि ये 2 kg और 3 kg के बीच में जो सेपरेशन फाइनाइट था ना 10 मीटर, इन्हें दूर ले जाओ, इन्हें इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाओ कि एक दूसरे से इंटरैक्ट ही ना कर पाए। जब ये इंटरैक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब है सिस्टम ब्रेक हो गया। तो यहाँ जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 0। अगर आप इन्हें इतने दूर ले जाएं कि ये ब्रेक कर दे, ये इंटरैक्ट ही ना कर पाए, तो आप कहोगे इट्स वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम। अब सिस्टम को ब्रेक करने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वो वर्क डन ऐसे लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम माइनस ऑफ वर्क डन टू मेक द सिस्टम। Minus of minus 37 into 10 raised to the power minus 12. Break the system is 37 into 10 raised to the power minus 12. ये है वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम। इसे ब्रेक करने में इतना वर्क डन करना होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस अनुभव। सर मैं वो थोड़ा लेट आया था, बट सर ये
फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, बट ऊपर फॉर्मूला में तो प्लस है, मतलब वो गोइंग टू मेक द सिस्टम, तो वहां पर कोई माइनस साइन था ही सर। ये रहा ना फॉर्मूले में, ये देखो अच्छा फॉर्मूला में माइनस होता है सर। फॉर्मूले में नेगेटिव। अच्छा यस फाइन। हाँ हाँ हर्षद, अगर तुम किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंक दो, इसका मतलब खत्म, टूट गया। तो लेकिन वो डिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं होगी ना? अच्छा हाँ चलो, इनफाइनाइट ये अच्छा पूछा इसने। इनफाइनाइट अभी डिस्कस कर लेता हूँ, व्हाट इज बेसिकली इनफाइनाइट, बड़ा परेशान करता है। इसे रब कर दूं? सर यस यश। सर वो 40 नहीं होना चाहिए। ये यस सर। या मैंने ना एक नंबर रफ लिख दिया, यश हो सकता है 36 से ज्यादा होगा, हो सकता है 40 तक पहुंच जाए। एक रफ नंबर लिख दिया है मैंने, तुम लिख लो एग्जैक्ट तुम्हारा, तुमने मल्टीप्लाई किया होगा। जानवी अब वॉइस बेटर है बच्चे? यस सर 40 होगा। जानवी आपका इंटरनेट कनेक्शन ना इस वक्त थोड़ा बिगड़ता है, उसकी वजह ये होती है 5 बजे से ना बहुत ज्यादा लोड पड़ता है एकदम। ये वजह है, कम बहुत लोड पड़ता है तो इंटरनेट कनेक्शन में इश्यूज आते हैं। हाँ बच्चे ऐसे ही होता है, मतलब आप उसके बाद रात को 10 बजे के बाद भी इंटरनेट स्पीड ठीक रहती है, ये जो टाइम है ना इसमें फ्लक्चुएट करता है। अरे भाई बता दो, रब कर दूं इसको? यस सर। यस सर। जानवी ये समझ में आया? डेरिवेशन तो तुम्हारी शायद मिस हो गई होगी। ये एक्सप्रेशन है जिस पर हम आगे की सारी न्यूमेरिकल सारी कैलकुलेशंस करें। चलो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना इंफिनिटी का, भाई एक तो ये बताओ मुझे, कितने टाइप के इंफिनिटी तुमने सुने? अरे आंसर तो दो। 2। अब्दुल्ला ने एक इंफिनिटी सुना है, एक ने दो, जिसने दो सुने उसने माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी सुना है। और अच्छा सारे इंफिनिटी बराबर होते हैं या छोटे होता है? सर इंडेफिनाइट है तो कुछ बोल नहीं सकते। देखो सुनो, अच्छा ये बता दो, इंफिनिटी 100 से बड़ा होता है 100 से छोटा होता है? सर बड़ा होता है। सब बड़ा होता है बड़ा होता है सर। सर छोटा भी होता है। हाँ छोटा भी होता है यार। देखो ये 0 है, नंबर लाइन ही ले लेते हैं। देखो नंबर लाइन में कितने ज्यादा इनफाइनाइट होते हैं? 1 2 3, एक तो ये चला जाएगा जो 100 से बहुत ज्यादा। 0 और 1 के बीच में कितने डेसिमल? अबे इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट, तो ये वाला इनफाइनाइट और ये वाला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसका नाम A है और इनफाइनाइट जिसका नाम B है, कौन सा इनफाइनाइट छोटा ए वाला। ए होगा? अच्छा चलो इसके बीच में 0.1 ले लेता हूँ। 0 और 0.1 के बीच में कितने डेसिमल होंगे? इनफाइनाइट। तो इसे मैं C कह देता हूँ। तो C छोटा है या A छोटा? सी। कितने टाइप के इनफाइनाइट लिख सकता हूँ? सर इनफाइनाइट। सर हाँ जी सर, लेकिन वो तो सर साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड भी करता है ना, क्योंकि उसके हिसाब से कितने इन्फिनिटी है वो तो मतलब वेरी करेगा। हाँ, मैं तो नंबर लाइन, तो नंबर की बात करो, प्योर नंबर लेके चलना। हाँ सर, नंबर के हिसाब से भी वेरी करेगा ना बच्चे? बिल्कुल। यस सर। अब तो इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट टाइप के हो गए। अब ये मैथ्स वालों का दिमाग खाना कि ये है क्या। अब मैं तुम्हें बताऊं फिजिक्स में क्या करते हैं इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए। फिजिक्स में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, so gravitation means infinity is a point at which gravitational field of a mass is 0.
तो इन्फिनिटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक मास की ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगी, उसे इन्फिनिटी कहेंगे। बस फिजिक्स में इन्फिनिटी का ये मतलब है। अब मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैंने अपने हाथ में एक पेन लिया, इस पेन की ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे ऑफिस के बाहर खत्म हो जाती है, तो मैं कहूंगा मेरे पेन के लिए मेरे ऑफिस के बाहर का रीजन इन्फिनिटी है। भाई आप अर्थ पे बैठे हो, आप कहते हो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सोलर सिस्टम के बाहर जाकर जीरो हो जाता है, तो अर्थ के लिए सोलर सिस्टम के बाहर का रीजन इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी सिंपल वो पॉइंट है जहां उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। अब अगर इस चीज को आप रियल लाइफ में देखो तो अगर कोई मान लो XYZ कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई IAS ऑफिसर है, उसका एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होगा ना, जो उसकी कंट्री तक लाई करता होगा। उस कंट्री के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं के भी IPS हो, कंट्री के बाहर तो नहीं मैटर करेगी वो चीज। तो उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस उसकी कंट्री है, कंट्री के बाहर का रीजन उसके लिए इनफाइनाइट है। सो दिस इज हाउ वी डील विद इनफाइनाइट इन फिजिक्स। सो इनफाइनाइट डजंट मीन्स मिलियंस एंड ट्रिलियंस। इनफाइनाइट सिंपल मीन्स जहां ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो गई वो इन्फिनिटी हो गई। ये बताओ, ये समझ में आया? जी सर। सर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है? जैसे सर किसी और चीज का ग्रेविटेशनल फील्ड जो कैंसिल आउट कर दे रहा है ओरिजिनल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड, उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उसको इन्फिनिटी नहीं कहते। इन्फिनिटी का मतलब है एक ही पॉइंट होना चाहिए, दूसरा नहीं। हर्षद नहीं यार, मतलब ये नंबर्स को मत घुमाओ। ग्रेविटेशन सिंपल मीन्स वो पॉइंट जहां फील्ड जीरो हो जाएगी। अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। सर अभी आपने जो बोला ऑफिस के बाहर पेन वाला, तो डिस्टेंस तो फाइनाइट होगी ना? तो हम डिस्टेंस की टर्म्स में ले ही नहीं रहे ना इस कहानी को, हम तो इन्फिनिटी को कॉन्सेप्ट मान रहे हैं, ना कि नंबर। तो यूनिटलेस मान रहे हैं ना? हाँ, हम क्वांटिटी नहीं मान रहे, हम तो कॉन्सेप्ट मान रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ जीरो हो जाए वो इन्फिनिटी है। सर मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। हाँ, क्योंकि देखो असल में ग्रेविटेशन ना कहीं भी जीरो नहीं होता, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हो जाता है बट जीरो नहीं होता। इवन अगर तुम गैलेक्सी के बाहर चला जाओ तो अर्थ का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन पुल जरूर होगा, ऑल्दो इतना कम हो कि आप उसे डिटेक्ट ना कर पाए। दैट्स द डिफरेंस। बट ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है इन्फिनिटी को फिजिक्स में अज्यूम करने का। अब इसके बाद कहानी थी सिस्टम की, कि सिस्टम को ब्रेक करने का क्या मतलब है। इसमें भी सब परेशान हो गए। तो देखो सिस्टम का मतलब है मासेस जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, मासेस मेक्स अ सिस्टम when they interact। भाई आप इंटरैक्ट करते हो बात करके, मासेस इंटरैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे हैं, दैट मींस इंटरैक्ट कर रहे हैं, सिस्टम बनाया हुआ है। अब इनको इतने दूर ले जाओ कि इंटरैक्ट ही ना कर पाए, फोर्स ही ना एक्सर्ट कर पाए, क्या सिस्टम बचेगा? नो सर। नहीं सर। तो आप कह दोगे कि वी कैन ब्रेक सिस्टम, सिस्टम ब्रेक हो गया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, बस ये बार बार यूज करोगे आप टर्म्स तो बड़ी दिमाग में बहुत। हाँ जैसे इससे पहले आपने जो ये सेपरेशन दिया था वो 10 मीटर्स था। अगर हम मतलब एकदम फील्ड को ग्रेविटेशन ऐड ना करके सपोज 10 से 15 मीटर बनाते हैं सर, तो उस चीज को ब्रेकिंग ऑफ द सिस्टम नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ब्रेकिंग तभी कहेंगे जब उसको इन्फिनिटी पे ले जाएं जहां उसका इफेक्ट खत्म हो, इंटरैक्ट ही ना कर पाए। तो फाइनाइट चेंज को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे ना? हाँ, वो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बट फिलहाल हम ब्रेक की बात कर रहे थे ना, सिस्टम को ब्रेक करने। सो आई होप ये क्लियर होगा सबके दिमाग में आप, क्योंकि ये सब चीजें ना आप ग्रेविटेशन में एक बार बुक पढ़ने बैठोगे तो बार बार पढ़ोगे, ये चीजें परेशान करती है कि इन्फिनिटी है क्या चीज, बत्ती सी चीज है इन्फिनिटी। चलो रब कर दूं इसको, लिखा इतना सबने? युवराज, अंश? जी सर। यस सर। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप तीनों लोग दोबारा से क्लास के डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो। युवराज बिल्कुल डिस्कशन से बाहर है, अंश अंशिका बिल्कुल डिस्कशन से बाहर है। यस। बियॉन्ड इन्फिनिटी भी कुछ होता है? या बियॉन्ड इन्फिनिटी? हाँ, बहुत कुछ है बियॉन्ड इन्फिनिटी, बट फिलहाल हम बियॉन्ड इन्फिनिटी वी आर स्टडीइंग ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बियॉन्ड इन्फिनिटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स में वही होगा जो इन्फिनिटी पर है। एक्सक्यूज मी सर। यस युवराज।
सर इसका मतलब जो सिस्टम ब्रेक होता है हमें वो पढ़ना ही नहीं है, लाइक वो हमारे सिलेबस के बाहर है। यस, जो ब्रेक हो गया उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट ही नहीं कर रही, तो उसमें इसको ग्रेविटेशन में स्टडी नहीं कर। मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब ये तो था 2 मासेस के लिए। क्योंकि सर मासेस तो अट्रैक्ट तभी होंगे ना जब वो एक सिस्टम होगा। मेत्री, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी जो मैंने आपको बताया था, दिस इज बेसिकली फॉर फिजिक्स, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। अदरवाइज मैथ्स में आपको इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्क्रीट इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। वो मैथ्स वाले ही बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके सर। डिस्कशन पर आया है ना अभी, तो मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। मैं वैसे ही थोड़ा सा स्पीड अप करनी है मुझे चीज। सो लेट्स से आपने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर के वर्ड्स, चारों वर्टिसेस पे 4 मासेस रख दिए, m 2m 3m 4m, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये आपका सिस्टम है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मानसविन, बस अभी मैं तुम्हारे डाउट्स पे आता हूँ बच्चे, बस मैं इसको शुरू कर दूं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए ना आपको इंटरेक्शंस काउंट करने होते हैं। ये मुझे कौन बताएगा? सुधांशु है आज क्लास में? सुधांशु नहीं है, गौरव है आज। गौरव, मुझे बताओगे यार, ये ए, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? a/√2। अबे a/√2 क्यों होगा? पूरा डायगोनल a√2। अच्छा हाँ, a√2। उम्मीद से मैं आधे क्या गलत बता। तो मुझे जस्ट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए नंबर ऑफ इंटरेक्शंस काउंट करने हैं। मानसवन, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पर। हाँ, कुछ इनको रियलिस्टिक करा दूं, फिर तुम्हारी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसको कहाँ से शुरू करें? इससे हम शुरू करते हैं अनुभव छेत्री से शुरू करते हैं। अनुभव, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस। ये m किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? सर 2m 3m नहीं, हाँ 2m 3m 4m 2m, राइट, 2m के साथ करेगा। सो द एनर्जी इज -gm 2m बाय, है ना, साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो मुझे इंटरेक्शन बताना, मैं एनर्जी बताऊंगा। 4m के साथ भी तो करेगा। हाँ, और किसके साथ करेगा? सो 4m 3m के साथ, 3m के साथ भी करेगा ना। एनर्जी बताओ मुझे क्या होगी? -gm 3m डिवाइडेड बाय a, नॉट a, a√2। a√2, वेरी गुड। और किसके साथ करेगा? -gm 4m डिवाइडेड बाय a। वेरी गुड। हाँ जानवी, अब मुझे बताओ, m के तो सारे इंटरेक्शंस हो गए, अब 2m किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? यस जानवी, 2m अब किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? सर ये तीनों हम मतलब हर इंटरेक्शन को ऐड कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे, हर इंटरेक्शन की एनर्जी लेंगे। हाँ चलो अब्दुल्ला, अब बताओ 2m किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सर m के साथ। बट वो इंटरेक्शन तो ऑलरेडी काउंट कर लिया, दोबारा तो नहीं करना चाहिए। m, मैं ये कहता हूँ m 2m से इंटरेक्ट कर रहा है, या मैं कहता हूँ 2m m से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट्स द सेम इंटरेक्शन, दोबारा नहीं काउंट करना चाहिए। तो दोबारा नहीं काउंट करेंगे। 2m 3m से इंटरेक्ट करेगा, ये ने काउंट नहीं किया, इसे लिख लेते हैं -g 2m 3m बाय a। अब देखो भाई, 2m 4m के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ये तो हमने काउंट नहीं किया, तो हम इसे लिखते हैं -g 2m
4m डिवाइडेड बाय √2। चलिए 2m के भी सारे इंटरेक्शंस हो गए। दिव्यांशी, ये 3m और m इंटरैक्ट करेंगे क्या? दिव्यांशी, 3m और m, या ये इंटरैक्शन काउंट हो चुका है? यार तुम लोग ना आंसर नहीं देते। हाँ यश, इसका आंसर तुम दोगे अभी थोड़ी देर में। भाई 3m और m नहीं लेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं ना, m और 3m का इंटरैक्शन ले चुके हैं। 3m 2m भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बस बचा है 3m का 4m के साथ, तो -g 3m 4m डिवाइडेड बाय, और 3m सारे हो गए, 4m के सारे इंटरैक्शंस काउंट कर चुके हैं, तो 6 टर्म्स आएंगे। अच्छा, अब इसमें यश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई आर वी नॉट अप्लाइंग वेक्टर लॉज? तो मैं ये क्वेश्चन तुम लोगों को पास आउट कर रहा हूँ, को बताएगा तुम में से कि व्हाई आर वी नॉट अप्लाइंग वेक्टर लॉज हियर? सर क्योंकि वेक्टर लॉज में तो सर ये तो फोर्सेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वेक्टर लॉज तो सर डायरेक्शंस के लिए होता है। राज, बहुत दिन की छुट्टी हो गई, क्या कर रहे हैं हम कैलकुलेट? बहुत पार्टी हो गई राज, है ना? दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, स्केलर में वेक्टर लॉस नहीं लगाते। देखो मेत्री जी सर, वही बोल रहा था, फोर्स बोल रहा था, फोर्स तो वेक्टर है, स्केलर वेक्टर हो जाएगा। सॉरी, तुम तो फोर्स कह रहे थे, फोर्स वेक्टर। अच्छा खैर, अब इसमें अगर मैं कॉमन लूं तो देखो, एक तो -g कॉमन मिलेगा मुझे, एक m² कॉमन मिलेगा मुझे, और एक a कॉमन मिलेगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस, देखते रहना मैं प्लस माइनस की मिस्टेक ना कर दूंगा, 3/√2। अंश देखता रहना कहीं मैं गलती ना करूं प्लस माइनस में, जहां मैं गड़बड़ करूं वही बता देना। 8/√2 प्लस 12। अंश कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नो सर। की बात है? सर पहला वाला 2 नहीं होना चाहिए था? हाँ यस सर, 2 होना चाहिए था ना? यस सर। यस सर, नहीं रहा है, गलती नहीं दिख रही मेरी प्लस माइनस। तो टोटल कितना आ गया? 2 + 4 6 + 6 12 12 + 12 24, 8 9 10 11/√2 11/√2 जूल्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपके सिस्टम की। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब मैं अगर आपसे कहता हूं मुझे वर्क डन बताओ टू ब्रेक द सिस्टम, कितना हो जाएगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये देख लिया करो, मेक है कि ब्रेक है? इस चीज का पॉजिटिव लाइक माइनस माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ो। सर हमने कितने हर चीज को वापस काउंट क्यों नहीं किया? हर चीज को दोबारा काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ही चीज 2 बार काउंट हो जाती है ना। मतलब आप कह रहे हो इंटरेक्शन, जब पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, आप ऐसे लिखते हो G(m1 m2/r), दैट मींस आपने m1 और m2 के बीच का इंटरेक्शन ले लिया। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक बार आप कहो कि मैंने m1 और m2 का इंटरेक्शन लिया, फिर आपका m2 और m1 का एक ही तो इंटरेक्शन, 2 बार क्यों? एक ही तो इंटरेक्शन है ना, 2 बार क्यों काउंट? सर किसी इक्वेशन में 2 बॉडीज एक से ज्यादा बार इंटरेक्ट कर सकती हैं क्या? 2 बॉडीज एक से ज्यादा बार नहीं यार, एक ही इंटरेक्शन हो, एक बार में, एक इक्वेशन में एक बार इंटरेक्ट करेंगे। सर एक बार में एक बोला ना आपने? हाँ, एक बार में एक बोला बच्चे, एक बार में एक। सर वो 6 कैसे आया सर? वो एक बार 6 देखो ना यहाँ, 2 3 4, 2 × 3 6, 4 2 द 8, और 4 3 द 2। अच्छा यस सर। चलो वेरी गुड। चलो ठीक है, ये सबका हुआ क्लियर? युवराज हो गया, अंशिका क्लियर? हो गया।
So that was about potential energy of 2 point masses. After potential energy of 2 point masses, the next is potential energy difference. The next is potential energy difference. So देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए सिर्फ आपको ये करना होगा कि जो पॉइंट्स हैं अब वो रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पर नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये आपने मास लिया कैपिटल एम, या ये आपका मास कैपिटल एम, ये आपका मास स्मॉल। पहले आपका मास स्मॉल एम यहां पर था, मास स्मॉल एम पहले यहां था, ये स्मॉल एम, and the separation between capital M and small m is R1. This is the separation between capital M and small m. It's R1. सर यहाँ पे आप सेंटर का सेपरेशन ले रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, स्फीयर में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन ले। So you have a mass capital M and another mass small m placed at a separation R1. तो अभी जब आपने R1 सेपरेशन पे रखा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो GMM by R1 होगी। अब आप क्या करते हो, इस मास को आप यहां ले आते हो, आप स्मॉल m को यहां ले आए, और अब जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज R2। तो ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और भाई ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। Let's call this initial point as A and final point is B. अनुभव जोशी, अनुभव मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी जब हमने लिया था तो A पॉइंट कहां लेकर गए थे? तो A पॉइंट हमारा इंफिनिटी पर था। इंफिनिटी पर था। अब इंफिनिटी की जगह क्या आ गया? R1। तो अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is work done in carrying your mass from A to B. Change in potential energy means potential energy at B minus potential energy at A. It's work done from A to B, which is simply F dx. कहां से कहां तक लेकर आ रहे हो? A से B तक लेकर आ रहे हो। A का क्या मतलब है? R1 से लेकर R2 तक। जरा पेज पलटो पीछे अंश और मुझे बताओ कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था पोटेंशियल एनर्जी वाली डेरिवेशन। यहाँ एक्सप्रेशन सेम होगा, सिर्फ लिमिट चेंज कर। अंश पोटेंशियल एनर्जी वाली कैलकुलेशन में F कितना था? सर F dx cos 0. What is how much is F? F क्या सब्स्टिट्यूट किया था? The value m by n upon x square. क्या सर? बताओ F का क्या एक्सप्रेशन था? ठीक बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बताओ। जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। GMM by x square multiplied by dx। अब जस्ट इंटीग्रेट करना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज GMM। 1 by x square को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, दिस वन इज R1 to R2, it's x to the power minus 2 dx। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इट्स GMM। x to the power minus 2 को लिख सकते हो minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, limit is from R1 to R2। माइनस साइन अलग कर दीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ GMM x to the power minus 1, limit is from R1 to R2। तो माइनस ऑफ GMM 1 by R2 minus 1 by R1, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इंफिनिटी पर पॉइंट है तो आप पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो, अगर पॉइंट आपका
फाइनाइट सेपरेशंस पर 2 पॉइंट है तो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ले रहे हैं डेल्टा यू माइनस ऑफ GMM 1/r2 माइनस 1/r। और इस एक्सप्रेशन को याद रखते हुए हमेशा याद रखिएगा दैट R1 इज इनिशियल पॉइंट एंड R2 इज फाइनल। गड़बड़ ना होता। एक्सक्यूज मी सर। यस अनुभव। सर मैं एक पार्ट समझा नहीं, यू ये इनिशियल का बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए था, ए माइनस बी नहीं होना चाहिए था सर। अभी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं अनुभव, तो हम चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? सर इसके हिसाब से तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, मतलब अगर हम इंफिनिटी से कोई फाइनल डिस्टेंस पे ला रहे हैं तो। एक मिनट हर्षित, बस एक मिनट। हाँ अनुभव, हम चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल और फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। So if it is moving from A to B, then what is final? B सर, समझ गया सर। That's why it should be minus U. हर्षित अब आप बताइए। हर्षित बताइए अब आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे A to B मूव कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट से कोई फाइनल डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना? दोनों फाइनाइट है, R1 R2 दोनों फाइनाइट है ना हर्षित? ओह यस सर, हाँ हाँ हाँ। इन्फिनिटी से नहीं लाए, और ये नेगेटिव आएगा। उस पे मत जाओ कि तुम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। रिमेंबर R2 इज लेस देन R1, तो हर हाल में ये नेगेटिव आएगा। सर मैंने R2 गलती से इनफाइनाइट से ले लिया। हाँ यस कैस्पर जी। अगर बॉडी को B से A ले जाएं तो भी यही एक्सप्रेशन होगा ना? एक्सप्रेशन B से अगर A ले जाएं, यस सर, उल्टा हो जाएगा। एक्सप्रेशन इन्हीं में साइन उल्टा हो जाएगा ना? एक्सप्रेशन इसमें उल्टा हो जाएगा, एक्सप्रेशन में साइन उल्टा हो जाएगा। बट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जब भी हम लेते हैं तो हम इंफिनिटी से टुवर्ड्स द सिस्टम लेकर आते हैं, टुवर्ड्स द बॉडी लेकर आते हैं। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो भी आएगा वो वर्क डन होगा, बट उसे आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आप तभी डिराइव होगा जब इंफिनिटी से या दूर से आप ज्यादा सेपरेशन से कम सेपरेशन तक लेकर आते। ओके सर। चलिए, सो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मेरी x बीच में जहां भी आप कहीं पॉइंट ले रहे हैं ना, A से B लेकर आना है, तो जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है तो इन बिटवीन हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका सेपरेशन सेंटर से x है। इन बिटवीन कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वो पॉइंट है x। वेरिएबल सेपरेशन जिसे आप R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके सर। चलो इसे मैं रब कर रहा हूं। अब इसी में ना एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता है, कहता है अर्थ की सरफेस और हाइट h पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस mgh। कहता है शो दैट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और सब तैयार है ना R1 और R2 के लिए, इसमें बिटवीन 2 पॉइंट्स one on the surface of earth another at height h is mgh if h is very very less than r, where r is radius of earth. So देखिए, this is earth, this is the radius of earth. अब मैं तुमसे कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है GMM/r, बस डिफरेंस निकालना है।
दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी। ए से बी तक मैं आपसे कह रहा हूं कि डिफरेंस बताइए मुझे कितना आएगा बी पॉइंट हाइट एच। तो आपका जो इनिशियल था वो R1 है, कैपिटल R के इक्वल, और जो फाइनल है R2, वो है आपका R प्लस एच, यहां तक R और उसके बाद H। तो जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एक्सप्रेशन है माइनस ऑफ GMM। सर हाँ जी, हम R प्लस एच को R1 नहीं लेंगे। इनिशियल पॉइंट को R1 लेते हैं और फाइनल पॉइंट को R2 लेते हैं। अब मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ, नीचे से उठाकर ऊपर तक लेके जा रहा हूँ। फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया ना, हाँ जी पॉइंट से R1 देखेंगे, फाइनल पॉइंट। ओके। सो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये आएगा माइनस ऑफ GMM, R2 की जगह आ गया 1 बाय R प्लस एच, R1 की जगह आ गया माइनस 1 बाय R। तो अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया डेल्टा U, इट्स GMM 1 बाय R माइनस 1 बाय R प्लस एच। आप एलसीएम ले सकते हो। LCM is R into R plus H. R plus H minus R. R से R cancel हो गया. So potential energy difference is it's GMM into H by R into R plus H. अब यहाँ एक काम और कर सकते हो आप. It's GMM H R कॉमन ले लीजिए. एक R ऑलरेडी था, एक R और कॉमन ले लिया. अच्छा यहां तक लिखो, मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा. प्रूफ करना है कि MGH आएगा. सर जी यहाँ पर H by R को नेग्लेक्ट करेंगे. दोबारा बताइए. यहाँ पर ना H by R को नेग्लेक्ट करेंगे. नहीं, H बाय फिर R प्लस H भी तो बच जाएगा. अभी देखते हैं कैसे नेग्लेक्ट करेंगे उसे. अभी तो नीचे वाले में H को कॉमन लेंगे फिर. नीचे वाले में H को नहीं सॉरी कुछ नहीं. सर हाँ करो. H by R ऑलमोस्ट मतलब कॉमन लेने के बाद H by R ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना. नहीं तुम्हें रुक जाओ, अभी देखेगा तुम्हें क्या करना है. सर हम R प्लस H को R plus H is approximately equal to R. हाँ ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है यार. अभी मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपरली इस काम को कैसे करते हैं. उससे भी MGH आ जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर एग्जैक्ट मेथड है नहीं. प्रॉपर मेथड देखते हैं क्या होगा. डेल्टा U is it's GMMH डिवाइडेड बाय R. एक R और कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 1 प्लस H बाय R. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इट्स GMMH बाय R स्क्वायर 1 प्लस H बाय R. अब यहाँ पे जो GM बाय R स्क्वायर है, ये GM by R square is the expression of acceleration due to gravity. This is acceleration due to gravity. इसी को आप acceleration due to gravity कहते हैं. तो जब आप substitute करोगे तो डेल्टा U आ जाएगा, it's GMH by 1 plus H by R. अब यहाँ ले जाकर इसे नेग्लेक्ट कर दो. आप कह दो कि H is very very less than R, तो H by R जो हो जाएगा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया MGH by 1 GH.
सो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है आपका। अगर हाइट बहुत कम है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज h हाइट पर ले जाओगे तो mg h होगा। सर यहाँ पे हम h बाय आर स्क्वायर को तो और भी छोटा हुआ, तो ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है कि हम h बाय आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं लेकिन h बाय आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने यहाँ पर इसको कंबाइन करके g लिख दिया, तो ये तो पूरा एक कांस्टेंट टर्म, तो पूरी अपने आप में कांस्टेंट टर्म। और ये सिर्फ h नहीं ना, h बहुत सारी और चीजों से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके सर, इतना लिखिए। इसके बाद जरा पोटेंशियल देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज है। सर जी सर लेकिन जब सर आर इंडिविजुअल था, मतलब किसी अलग ही था वो, सो तभी तो वो नेग्लेक्ट हो सकता था ना। हाँ, वहां भी कर सकते थे, इससे जरा बेटर कहते हैं। सर ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आएगी क्या? कौन सी? ये डेल यू। नहीं, जीरो के बराबर क्यों है? सर अगर हम इसी टर्म में जी एम एम से हट सब कुछ मतलब अलग साइड कर देते हैं और हम सिर्फ h बाय आर स्क्वायर पे कंसंट्रेट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट जीरो है, और वो काफी छोटी, तो उस हिसाब से पूरी टर्म को तो नियर टू जीरो आना चाहिए। कैपिटल एम बहुत बड़ी टर्म है भाई, कैपिटल एम इज 10 रेज़ पावर 24। ओके सर, बहुत बड़ी टर्म। चलिए इसको रब कर दूं मैं। यस सर। So that was about potential energy and potential energy difference. अब देखो gravitational potential क्या चीज। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी है जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी की करी, बहुत माइनर चेंज। सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन से पहले ये समझो है क्या चीज। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड बताई थी भाई, अगर एक मास है उस मास के अराउंड कहीं उस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको बताता है मास की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी किसी एक पॉइंट के अराउंड। अगर मैं कह रहा हूं मास की फील्ड यहां कैलकुलेट कीजिए, दैट मींस आप इस मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कीजिए अराउंड दिस पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक मास की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी बता रही है इन स्केलर फॉर्म, सॉरी इन वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक मास के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी बताएगी। एक मास है तो यहाँ उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ कोई और मास रख दूं तो इसे अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे फील्ड एक मास के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी बता रही थी इन वेक्टर फॉर्म, पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी बताएगा इन स्केलर फॉर्म। फील्ड को आप फोर्स से कनेक्ट करते थे, पोटेंशियल को हम एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं एक मास है, यहां इसकी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि अगर कोई और लेकर आए मास तो ये वाला मास इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो उस चीज को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप कहोगे इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जब आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल gives gravitational properties of a mass in scalar form. अब इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, so it is the work in carrying unit mass from infinity to a point against the gravitational field.
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो एक किसी एक पॉइंट पर इंफिनिटी से वहां तक यूनिट मास को लाने में जो वर्क डन करना होगा उस वर्क डन को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। तो देखो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। स्मॉल एम को इंफिनिटी से मान लीजिए आप किसी पॉइंट पी तक ले आए, इंफिनिटी से पी तक लाने में कुछ वर्क डन करना होगा, उसको हम W infinity to P कह देते हैं। This is work done in carrying mass M from infinity to P। infinity से P तक लाने में जो work done करना पड़ रहा है that work done is W infinity। potential at P होगा work done in carrying mass from infinity to P divided by, और इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल लिखूं, पोटेंशियल ऑफ मास कैपिटल M एट P। कैपिटल M का P पे जो पोटेंशियल होगा उसे VP कह देंगे। ये होता है वर्क डन इंफिनिटी से P तक मास को लाने में डिवाइडेड बाय मास। तो ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। सर जी हम स्मॉल एम को ला रहे हैं ना सर, वो क्या वर्क डन एट पी? वर्क डन एट P इंफिनिटी। सो स्मॉल m को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आओगे, जो भी वर्क डन करोगे उसे टेस्ट मास से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल कैपिटल M का आएगा। ये सोर्स है जो पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत फील्ड याद हो तो फील्ड में वर्क डन की जगह फोर्स लेते थे और टेस्ट मास से डिवाइड करते थे। अब इसी में अगर मैं ये लिख दूं दैट M is 1 kg, ये जो टेस्ट मास है आपका 1 kg का है, तो P पर पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि वर्क डन 1 kg, मास टेस्ट मास 1 kg का है, तो जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। चलिए इतना लिखिए। मास M लिखा है, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की। एक चीज और, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट होती है वर्क डन बाय मास है, तो जूल डिवाइडेड बाय केजी, इट्स जूल पर केजी। चलिए सो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये मास के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी बता रहा है इन स्केलर फॉर्म। कैलकुलेट कैसे करेंगे? यूनिट मास को लाने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो, जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल हो जाएगा। अगर आपने एक टेस्ट मास लिया हुआ है, उस टेस्ट मास को लाने का वर्क डन लो, उसी के मास से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल मिल जाएगा। अब यहाँ दो होमवर्क रब कर दूं मैं इतना? जी सर, वो नीचे का सर मास इक्वल्स टू 1 kg, फिर उसके नीचे दिख ही नहीं रहा था कुछ। अच्छा, मास इक्वल टू 1 kg, इसके नीचे में लिखा। सर स्क्रीन स्क्रॉल कर दीजिए। सो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इफ M इज इक्वल टू 1 kg, ये तो दिख रहा है ना? तो जैसे ही यहाँ M1 लिखोगे ये कितना आ जाएगा? VP will be equal to work done from infinity। जैसे यहाँ 1 रखोगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जो भी आप वर्क डन करेंगे वही वर्क डन पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब आपको दो काम करने हैं, ये आपका होमवर्क है। मैं रब कर दूं ये? यस सर। मैं पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल कभी डिराइव नहीं करा था। पोटेंशियल एनर्जी से बच्चे खुद डिराइव करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट मास।
अगर एक पॉइंट मास है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करें, तो पॉइंट मास के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ये होगा, इट्स माइनस ऑफ gm/r, और इसको डिराइव करना है, डिराइव यूजिंग डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थी बिल्कुल वैसी डिराइव होगा, बस आपको बाय सब्स्टिट्यूटिंग, वहां मैंने हर जगह स्मॉल m लिया था, उस स्मॉल m को 1 kg कर देना, बस इतना काम कर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन आएगा, आपको सिर्फ ये करना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी था ना -gmm/r, पूरी डेरिवेशन में m को 1 kg ले लो, तुम्हारा पोटेंशियल आ जाएगा। ऐसी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिराइव करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट मास, वही एक्सप्रेशन होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का आया था, माइनस ऑफ gm 1/r2 माइनस 1/r1 था। देखना जरा क्या था, या 1/r1 माइनस 1/r2 था, चेक करो। तो 1/r2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r। इसको भी ऐसे ही करना है, इन डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, potential energy difference, substitute potential energy difference की डेरिवेशन में बस ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा कि m is equal to 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। सो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सब फर्क इतना है, पोटेंशियल एनर्जी 2 मासेस के लिए आती है, पोटेंशियल 1 मास के लिए, इसीलिए दूसरे मास को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिखिए था, एक्सक्यूज मी सर। यस और नो? अच्छा नहीं सर, हो गया क्लियर। चलो आज इसको यहीं छोड़ेंगे, इतना लिख लो, जस्ट 1-2 क्लासेस और चाहिए, ग्रेविटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। डन सर। चलो ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.